राम कथा के प्रेमी श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी जो कथा राम कथा चल रही है उसका प्रसंग यह है, आज का प्रसंग यह है कि राम जी दशरथ जी के अपार्टमेंट में आ गए हैं, वो मांगने, आशीर्वाद लेने की। अब ये दीजिए, विदा दीजिए हम लोगों को, अब हम बन जा रहे हैं। तो राम जी बड़े पेशोपेश में हैं, कैसे विदाई दें, कैसी बात ये कह रहा है। लेकिन जब वो जान गए कि मानेगा नहीं, छाती से लगाकर उन्हें बहुत समझाया, अपनी जो उनकी दशा थी उस समय उसके बारे में भी उन्होंने कहा। फिर भी जब राम जी नहीं माने तो उनको लगा कि ये तो नहीं मानेगा, चलो कम से कम थोड़ा हम सीता को मना कर देखते हैं। तो सीता को भी बहुत समझाया। फिर जो गुरु वशिष्ठ की जो पत्नी अरुंधति थी वो भी काफ़ी समझाई। सुमंत जी की जो पत्नी थी उन्होंने भी काफ़ी समझाया, लेकिन वो मानती नहीं है। सीता जी जरा सा भी उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देती हैं। उनको उनकी बातें जबकि बहुत ही ये मधुर बातें, या कह लीजिए कि मधुर शब्दों में ही वो लोग ये कर रही थी, समझा रही थी, लेकिन वो सब अच्छा उनको नहीं लग रहा था सीता जी को। उसी समय कैकेयी जी भी उसी जगह थी। तो आगे क्या घटती है घटना आप सुनिए। सिए सकुच बस उतर न दे। सीता जी संकोच में कुछ उत्तर नहीं देते अरुंधति को और सुमंत जी की पत्नी को। सो सुनी तम की उठी कैकेयी। सीता जी कुछ उत्तर नहीं देती हैं। इसमें कैकेयी को लगा कि क्या ये लोग मान का गया, न जाएगा का, कुछ बोल नहीं रही है। सो सुनी तमकी उठी कैकेयी, तमक कर गुस्से में, मानो someone has enkindled the spark of her heart's fire। माने किसी ने उनके हृदय की आग में तीली मार दी। इस तरह से शी फ्लेयर्ड अप, माने ज्वालामुखी की तरफ फट जा। शी फ्लेयर्ड अप ऑन हियरिंग देयर टॉक। माने जो बात अरुंधति और सुमंत जी की पत्नी सीता जी से कर रही थी, उन बातों को सुनकर मानो बातें यही कह रही थी, यही बातें तो कह रही थी कि सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी, तुम कहूं तो न दिन न बनवास। तुमको तो किसी ने बनवास दिया नहीं। ये औरतें हैं तो हो सकता है कि कहीं की तरफ भी इशारा होगा कि तुमको इसने थोड़े बनवास दिया है।
वनवास तो राम को दिया है तो जाने दो उनको। हो सकता है कि ये थोड़ा कटाक्ष भी लगा होगा कैकेयी को। दो तरह की बातें हो सकती हैं। चाहे कैकेयी को ये लगा कि चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रही है, ऐसा न जाएगी क्या? ये कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ये कुछ नहीं कह रहे हैं कि लखन क्यों जा रहा है, सीता क्यों जा रही है, मैंने तो सिर्फ राम को जानने के लिए कहा। इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा है कैकेयी को। जब कहते हैं तुलसीदास कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहेऊ अवगुण आठ सदा उर, कहीं कहते हैं ढोल गंवार सुद्र, ये सब सकल ताड़ना के दी। तो वो सबके लिए ये सब नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिए, वो सबके लिए सब बात नहीं कहते। जैसे मान लीजिए बिल्कुल साधारण बात है कि अगर दो औरतें लड़ रही हैं और नहीं सुन रही हैं तो लोग कह देता है ऐसे कि अरे औरत होती है ऐसी, ऐसा लोग कह देता है कि अरे औरत इसी तरह की होती है। तो ऐसा थोड़ा है कि सब औरत उसी तरह की होती है, लेकिन लोग कह देता है, लोग कहता जरूर है कि औरतें इस तरह की होती हैं। एक बार की बात है कि एक औरत पति से लड़कर अपने 4 बच्चों को लेकर, और लेकर क्या कह लीजिए कि बच्चे इधर माँ चलती है बच्चे पीछे हो जाते हैं, तो चारों बच्चों को लेकर रेलवे लाइन में कटने गई। तो औरतों का ये स्वभाव होता है कि वो चाहती है कि पहले बच्चों को मार दें तब मैं मरूंगी। तर्क उनका रहता है कि हम अपने बच्चों को क्यों छोड़ देंगे दुख उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए, या दूसरे के यहाँ भीख मांगने के लिए, या दूसरे के कहिए कि ये बनने के लिए, दूसरे का डिपेंडेंट बनने के लिए, दूसरे के लात जूता खाने के लिए हम अपने बच्चों को क्यों छोड़ देंगे? नहीं, मैं मरूंगी तो अपने बच्चों को ही मार दूंगी। तो लगी फेंकने बच्चों को, ट्रेन आई और लगी फेंकने, तो 3 बच्चों को फेंक चुकी, और बिल्कुल नजदीक ट्रेन आई, चौथे को फेंकी तो वो भी कट गया, लेकिन ट्रेन पार हो गया। गाड़ी जो रेलगाड़ी थी वो पार हो गई, अपने खड़ी रह गई, 4 बच्चे कट गए। सोचिए, ऐसी औरत होती। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, इस तरह की बहुत कहानियां हैं, बहुत घटनाएं घट रही हैं भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं घटती हैं, सोच लीजिए। तो इस तरह की औरत होती है। मतलब कहते हैं कि अवगुण 8 सदा, उसमें कहते हैं असौच कहते हैं, तो उस पर तो मैं ये नहीं करता, यकीन नहीं करता। अदाया पर करते हैं कि दे फ्रॉम टाइम टू टाइम, या ये कह लीजिए कि एट टाइम, सम टाइम, ऐसे भी कह सकते। सम टाइम अ वुमन बिकम्स सो पगनेसस, इतनी ये हो जाती है, कहिए कि बिल्कुल वो इतनी झगड़ालू हो जाती है कि शी कैन डू एनीथिंग। कहते हैं का न करी अबला प्रबल, तुलसीदास कहते हैं का न करई अबला प्रबल, अगर अबला प्रबल हो जाए, दोनों बात है, दोनों मीनिंग है, या तो अनकंट्रोलेबल हो जाए या अनकंट्रोल्ड हो जाए, या फिर कह लीजिए कि वो मतलब आपे से, कह लीजिए आपा से बाहर हो जाए, आपा खो दे, ऐसे भी कह सकते। शी कैन डू एनीथिंग। तो वही काम कैकेयी करती है। क्या करती है सुनिए, मुनिपट भूषण भाजन आनी। अब सुनिए, पता नहीं पहले ही से ही रखे हुए थी क्या,
कि ऋषि का जो, मुनि का जो वेश होता है, उसके मुनि का जो, ऋषि महात्मा का जो ये होता है, जो कपड़ा होता है, उसको रोब कहते हैं। तो शी ब्रॉट hermits robes, सोचिए, माने एक मुनि का जो कपड़ा होता है वो ले आई, पता नहीं बनवा के रखी हुई थी क्या, या राजमहल था, तो हो सकता है वो दान उन ऋषियों को, महात्माओं को करने के लिए कुछ ऐसा होता है कि बांटने के लिए या दान देने के लिए कुछ लोग पोशाक बनवा के रखते हैं। ऋषि महात्मा बड़े, ये चक्रवर्ती राजा थे तो ऋषि महात्मा आते रहते होंगे, उनको बहुत, ये भी कहीं लोग शॉल देता है, कहीं कोई वस्त्र दान करता है, तो हो सकता है कुछ वस्त्र होंगे ऋषि महात्माओं के दान करने के लिए। तो वही वस्त्र ले आई और लाकर मुनिपट भूषण, यानी उनको जो ये भी समझ लीजिए कि भूषण, ऑर्नामेंट्स नहीं, एडॉर्नमेंट्स कह लीजिए, वो जो कान में वो कुछ ऋषि महात्मा पहने रहते हैं, या गले में कुछ हार माला कंठी ये सब पहने रहते हैं, तो भूषण नहीं, जो औरतें पहनती हैं ऑर्नामेंट्स, और जो ऋषि महात्मा डाले रहते हैं गले में, हाथ में, कान में, तो उसको एडॉर्नमेंट्स कहते हैं। तो उस तरह के भूषण, या कह लीजिए आभूषण नहीं, भूषण। अब देखिए, भाजन, भाजन होता है कमंडल, जो, हाँ, कमंडल जो होता है साधुओं का, हो सकता है वो भी दान ये करते होंगे, कमंडल वगैरह भी राजा ऋषि महात्माओं को देते होंगे, तो वो भी ले आई। भाजन हानि अति अध्ययन, देखिए क्या कह, आगे धरी, आगे धरी, उनके आगे रख दी ये सब लाकर, और क्या कहती, बोली मृदुवानी, और बड़े ही, ये कह लीजिए कि बड़े ही ये में, बड़े ही मधुर, बड़े ही मधुर स्वर में कहती है, क्या कहती है कि आगे धरी बोली मृदुवानी, आगे धरी बोली मृदुवानी, आगे धर दी और बोलती बोलती हैं, क्या सुनिए, निर्पह प्राण प्रिय तुम रघुवीर, हे रघुवीर, तुम राजा के प्राण प्रिय हो, यू आर डियर, यू आर एज डियर एज लाइफ, एज डियर एज लाइफ टू द किंग, राजा के लिए तुम ही जीवन हो, प्राण प्रिय हो, शील स्नेह न छाड़ी ही भीरा, कहती हैं कि ही इज द किंग इज टू टिमिड, इतने कायर हैं, इतने भीरा कि ही इज टू टिमिड टू शेक ऑफ हिज स्क्रपल एंड अटैचमेंट फॉर यू, उनका जो ये है प्रेम है, या उनका जो अटैचमेंट है, उनका जो मोह है, उनकी जो आसक्ति है आप में, ही विल नॉट शेक ऑफ इट, उसको वो झाड़ेंगे नहीं, उसको वो झाड़ेंगे नहीं, उसको वो छोड़ेंगे नहीं। हाँ,
सील स्नेह न छाड़ी भीरा, तो वो छोड़ेंगे नहीं। और आगे क्या कहते हैं, कहती हैं सुकृत सुजस परलोक न साऊ, तुम्हें जान बन कह ही न कहो। कहती हैं कि he would prefer to destroy all his क्या सुकृत, all his virtue, सुकृत सुजस reputation, good reputation, परलोक न साऊ, मतलब he would rather destroy या forfeit, he would rather forfeit all his virtues, all his good reputation, all his happiness, all his happiness in the other world also, then say you to proceed to the forest. ऐसे कहिए, he would prefer to forfeit, to destroy, to spoil all his virtues, all his good reputation, even his happiness in the other world. परलोक भी नसा लेंगे। सुन लीजिए कि he would prefer destroying all these things to saying you to proceed to the forest. या फिर ऐसे कह लीजिए कि sooner, ऐसे कहिए कि sooner would he forfeit, sooner would he forfeit all his virtues and good reputation and happiness in the other world, then say you to proceed to the forest. ऐसे भी कह ली, then ask you to proceed to the forest. आगे कहते हैं असविचारी सोई करहु जो भावा, considering this do, असविचारी करहु जो भावा, यानी considering this, bearing this in your mind, do as you please. Do as you please. करहु सोई करहु जो भावा, जो मन में भाव है, जो आपको अच्छा लगे. Do as you please. आगे कहते हैं कि राम जननी सिख सुनी सुख पाओ. राम जी कैकेयी माता की जो एडमोनिशन है, जो सीख है, एडवाइस है, अच्छा लगा. He felt happiness. कह लीजिए कि he felt happy, he felt rejoiced to hear the mother's admonition, advice. भूपहि बचन बाण सम लागे.
but these words from the mouth of Kaikeyi, uttered by Kaikeyi, pierced the king as arrows, as shafts. बाण सम लागे, भूपति बचन बाण सम लागे। कैकेयी का ये जो वचन था वो राजा को बाण के समान लगा। करहि न प्राण पयान अभागे, और क्या कहते हैं मन में, या ये भी ओपनली कह लीजिए कि वो कहे भी होंगे ऐसा, कहते हैं कि बिल माई रेचेड लाइफ नेवर डिपार्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, करहि न प्राण पयान अभागे। व्हाई नॉट will this wretched life, why not will this wretched life depart from this world as soon as possible, or no sooner, ये कह लीजिए कि no sooner than it is, क्यों नहीं अभी के अभी, at the instant, why not at the instant, my wretched life is departing, my wretched life is departing from this world. इस दशा में भी मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा है, ऐसा कह रहे हैं दशरथ जी। और सुनिए क्या कहते हैं, लोग विकल मूर्छित नर नाव, ऑल अदर्स प्रेजेंट देयर गॉट डिस्ट्रेस्ड, जितने लोग वहां थे उपस्थित थे सब काफी व्याकुल हो गए। मूर्छित नर नाव, एंड द किंग फेंटेड, एंड द किंग ये felt a fit of unconsciousness, उनको फिट आ गया, वो गिर गए, मूर्छा आ गई। काह करिए कछु सूझ न काहू, किसी को ये सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए। Nobody knew what to do। आगे, राम तुरत मुनि बेश बनाई, then and there, राम तुरत, then and there, at the same instant, it did not take Ram any time. It did not take Ram any time to get ready as a hermit. मुनि बेश बनाई, अब चले जनक जननी सिर नाई। अब फिर किसी से there was no need of being granted leave from anybody. There was no need of taking, कह लीजिए, of taking leave of anybody. अब कोई ये नहीं रहा, किसी से ये मांगने की जरूरत नहीं रही, परमिशन मांगने की जरूरत, सीधे नमस्ते किया और चल दिए। क्या कहते हैं, चले जनक पिता को, जननी कैकेयी को नमस्ते किया और चल दिए, सिर नाई, सिर झुकाया, चल दिए। तो इस तरह की औरत अगर होगी तब तो ये ऐसी औरत पर तुलसीदास का कहना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी,
इस तरह की अगर औरत होगी तो उस पर तो a statement of Tulsidas is applicable or applies, verily applies to such woman. इस तरह का भला कौन होगा कि एकदम तुरंत देन एंड देर की लो, हाँ ये धरो, कपड़ा है लेके निकलो, ऐसे भला कौन कहेगा? ऐसे भला कौन कहेगा, चाहे अपना बेटा हो या दूसरे का बेटा हो। अपना बेटा हो, इस पर अब कौन विश्वास करेगा कि वो जो कहती थी कि भरत न मोहि प्रिय राम समाना, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, ये अगर कई कही है तो सब फालतू लगता है, सब फालतू लगता है। यहां कह रहे हैं कि यस विचारी सोई करहु जो भावा, जो अच्छा लगे करो। लाके वो कमंडल और जटा या का वो सब जो महात्माओं को दशरथ जी दान करते हैं, वो सब लाके सामने पटक दी और कही कि अब जो लगे से करो। ये बुढ़ा जो है इतना बेहुदा है कि तुमको जाने के लिए नहीं कहेगा, सब कुछ नसा लेगा। सुकृत सुजस, अपना परलोक भी नसा लेगा। क्या कहती है? सुकृत सुजस, परलोक नशा, वो अपना ही परलोक भी बिगाड़ लेगा। इसको अपना परलोक बिगाड़ लेना भी ये है, कबूल है। मतलब it is acceptable to him, it is acceptable to him even it is acceptable to him even his other life being destroyed, altogether, but not acceptable at all to say to you to proceed to the forest. But not at all acceptable saying to you, telling you to proceed to the forest. ये बुढ़ा तुमको नहीं कहेगा लो अपना चलो जाओ, इस तरह की बात कोई नहीं कहेगा, चाहे वो कितना भी however कह लीजिए कि however uncompassionate the lady is, however relentless a lady is, she cannot behave like this. She in no way will behave like this. आगे कहती हैं, हाँ ये तुलसीदास कहते हैं, आगे सुनिए क्या कहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत, having completed all the equipment and preparations for a journey to the woods, the Lord with his spouse Sita and brother Lakshman
bowed at the feet of the Brahmans and the preceptor Vasishtha and departed, leaving everyone dazed. देखिए, बंदी विप्र ब्राह्मण गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। अब समझ लीजिए, जब वो जाने लगे तो जिस तरह से वहाँ वन में जब भरत जी और राम जी मिलते हैं तो क्या कहते हैं तुलसीदास, हो जो न जन्म जग होत भरत के, सचर अचर चर अचर करत के। मतलब वहाँ पेड़ पौधे जो थे ना, लगा कि ये सब चल रहे हैं, और जितने सब लोग थे वो सब बिल्कुल ये थे, अचर हो गए, इमोवेबल। लग रहा था कि पेड़ पौधे चल रहे हैं और बाकी सब लोग अचेत हैं, अनकॉन्शियस हैं, इमोवेबल हैं, सब चलायमान कोई नहीं है, जरा सा कोई हिल नहीं रहा है। वही हाल यहाँ है। एवरीबडी करी सब ही अचेत, एवरीबडी गॉट डेज्ड, एवरीबडी गॉट अनकॉन्शियस। सब चुपचाप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग गिर गए या सब लोग को मूर्छा आ गई, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन आंख फटी की फटी, आंखें फटी की फटी हैं। कोई आदमी को विश्वास नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है। सजी बन साज, सारा कुछ जो रास्ते के लिए जो कुछ था वो ले लिए, एंड प्रिपरेशंस फॉर ए जर्नी, जो यात्रा में, सही बात, यात्रा के लिए जो भी जरूरी सामान था वो सब ले लिए और लेकर चल दिए। आज कथा का विश्राम यहीं पर होता है, फिर आगे दूसरे दिन कथा को आगे बढ़ाऊंगा। ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपको। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप राम कथा के प्रेमी हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।